ये कहानी है अलीगढ़ गांव की। अलीगढ़ गांव में एक किशन नाम का व्यक्ति रहता था, जो बड़ा ही आलसी था। हर वक्त सोना और खाना। किशन के माता पिता भी बड़े ही मेहनती थे। किशन की माता गाय पालती और गाय का दूध निकालकर गांव-गांव में भेजती थी। गांव की सभी लोग किशन की मां की तारीफ किया करते थे। माँ जी, आपकी गाय के जैसा दूध पूरे गांव में किसी की गाय नहीं देती। आखिर आप अपनी गाय का इतना ख्याल जो रखते हैं, और वैसे भी मंजी आप दूध में पानी भी नहीं मिलाती। आप स्वभाव की बड़ी ही अच्छी है। किशन के पिताजी भी बड़े ही मेहनती थे, लेकिन अब उम्र कुछ ज्यादा हो गई थी, जिसके चलते काम करने में बड़ी ही दिक्कत आ रही थी। किशन के पिताजी भी खेती बाड़ी करते और खेती से ही अपना घर चला रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद किशन की माँ का देहांत हो जाता है। एक दिन किशन के पिताजी किशन से कहते हैं, अर किशन बेटा, जल्दी से उठ जा। देख क्या समय हो गया है। सूरज सार पर चढ़ा है। उठ जा, फिर कब तक ऐसे ही सोता रहेगा। अरे पिताजी, क्या आपने भी सुबह सुबह उठा दिया? आप भी सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं कि आदमी कुछ देर सो जाए। इस घर में कोई सोने भी नहीं देता। अरे किशन बेटा, और कितना सोएगा? वक्त दे। कितना हो गए हैं दोपहर के? 1 बजे रहे हैं और तू कहता है कि कोई सोने नहीं देता। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक मैं तेरा कर्ज उठाता रहूंगा? अरे पिताजी, आप चिंता ना करें। एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा कि सब गांव वाले देखते रह जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, बस तेरी आ बड़ी बड़ी बातें ही तो है जिनसे मैं अपना दिल बहला लेता हूं, वरना बाकी तो तुझसे कुछ होने वाला नहीं। किशन उठने के बाद घर के बाहर एक गारने की दुकान पर कुछ सामान लेने चला जाता है, लेकिन किशन को देखकर गांव के कुछ लोग हंसने लगते हैं। हा 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 हा। और देखो देखो इस निकम्मे किशन को, आज तो यह किशन भी जल्दी उठकर आ गया। हा हा हा। लगता है किशन को आज सपने में भूत नजर आ गया है, तभी तो इतनी जल्दी उठ गया है। क्यों किशन भाई, आज नींद नहीं है क्या, जो आज वज बजे ही उठ गए हो? रोज तो तुम शाम के 4 बजे उठाते हो और कहते हो मैं जल्दी उठा हूं। और तुम मुझे छोड़ो, अपने कम से कम रखो। मुझसे फालतू बातें करने की जरूरत नहीं। किशन इतना बोलकर अपने घर की तरफ वापस आ जाता है। किशन को देख किशन के पिताजी बोलाने लगते हैं, और किशन बेटा, मैं जंगल लकड़ियां लेने जा रहा हूं। तुम तब तक खाना बना लेना, और अगर मुझे आते वक्त देर हो गई तो मेरा बिस्तर भी लगा देना, क्योंकि जंगल में आजकल लकड़ियां नहीं मिलाती, जिस वजह से गांव के दूसरे जंगल में जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं। इतना बोलकर किशन के पिताजी भी जंगल में काम करने के लिए चले जाते हैं और जाकर जंगल में लकड़ियां काटने शुरू कर देते हैं। लकड़ी कटी कटी किशन के पिताजी एकदम चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहां से गांव का एक महेश नाम का व्यक्ति गुजर रहा था, जिसकी नज़र किशन के पिताजी पर पड़ती है। वह किशन के पिताजी के पास जाकर उन्हें आवाज लगाता है और कहने लगता है, अरे चाचा, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं? नहीं नहीं भाई, मैं ठीक हूं। बस थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए गिर गया। हाँ चाचा, यह सब तो होगा ही। अब आपकी उम्र जो हो गई है, इस उम्र में कम करोगे तो यह तो होगा ही। चाचा, आप इस उम्र में भी काम करते हैं। आप अपने बेटे किशन को क्यों नहीं कहते कि वह कुछ कमा कर ले और आपको कम से छुटकारा मिले? क्या करूं बेटा, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। शायद मेरे भाग्य में आराम लिखा ही नहीं। What's an peace? किशन भी अपने गांव में घूमता फिर रहा था। तभी किशन को एक समोसा का ठेला नजर आता है। किशन समोसे वाले से कहने लगता है, अरे भैया, मेरे लिए 2 प्लेट समोसे लगा दो। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज मैं भर पेट समोसे खाऊंगा। अरे किशन, समोसे खाने के लिए तेरे पास पैसे भी है या मुफ्त में ही समोसे खाएगा? पैसे देगा तो ही मैं समोसे दूंगा। फ्री में समोसे खिलाने वाला नहीं। हाँ मैं। अरे अरे, फिगर किस करते हो? हा हा हा। पैसे की चिंता तुम मत करो, मेरे पास बड़ा ही पैसा है। इस तरह किशन अपने गांव में पूरा दिन यशाया करता घूमता था। और किशन के पिताजी दिन भर गांव में काम करते, घर घर लकड़ियां गिरते, उससे अपना घर चला रहे थे। लेकिन किशन पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता।
किशन समोसे खाने के बाद अपने घर चला जाता है और किशन अपने घर जाकर देखता है कि किशन के पिताजी बेड पर आराम कर रहे हैं। अपने पिताजी को इस हालत में देख किशन बड़ा ही दुखी होता है और अपने पिताजी से कहने लगता है। अरे पिताजी, आपको क्या हो गया? आज आप मुझे बड़े ही कमजोर लग रहे हैं पिताजी। हाँ बेटा किशन, आज मेरी तबीयत बड़ी ही खराब है। तुम जाओ, जाकर वेद जी को बुला कर लाओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाकर गांव के वेद को बुला कर लेता हूं। इतना बोलकर किशन अपने गांव के पुराने वेद के पास चला जाता है और जाकर वेद को सारी बात बताता है। वेद किशन के साथ किशन के घर आ जाते हैं और आकर देखते हैं कि किशन के पिताजी बेहोशी की हालत में पड़े हैं, जिनकी तबीयत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उम्र लगभग 60 के करीब थे, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते थे। अब वह बीमारियों से जूझ रहे थे। यह सब देख वेद बोलाता है। अरे इनकी हालत तो बड़ी ही गंभीर है। तुमने इन्हें दिखाने में बड़ी ही देर कर दी। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिताजी को कितनी बड़ी बीमारी लग चुकी है? यदि तुमने अपने पिता का इलाज जल्द से जल्द नहीं कराया तो तुम्हारे पिताजी इस दुनिया को छोड़ देंगे। लेकिन वीर जी, मेरे पिताजी को ऐसा क्या हो गया है? चाल तक तो मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक थे, ऐसा क्या हो गया? जल्द से जल्द मुझे तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पिताजी ठीक हो पाएंगे। लेकिन वीर जी, ऑपरेशन में तो काफी खर्च आ जाएगा। इतने पैसे? हाँ किशन, हाँ तुम्हारे पिताजी के ऑपरेशन में लगभग 5000 का खर्च आएगा। यदि तुम 5000 रुपए दे सकते हो तो मैं तुम्हारे पिताजी का इलाज कर दूंगा। ठीक है भेद जी, आप चिंता न करें, मैं आपको 5000 रुपए कहीं ना कहीं से जरूर ला कर दूंगा। लेकिन मैं अपने पिताजी को नहीं खोना चाहता। आखिर मेरे पास मेरे पिताजी ही तो है जो हर वक्त मेरा ख्याल रखते हैं। मैं अपने पिताजी को इस दुनिया से नहीं जाने दूंगा। इतना बोलकर वेद कृष्ण के पिताजी को कुछ दवाइयां देकर चला जाता है। तभी कृष्ण पैसों की चिंता को लेकर जमीन पर बैठकर सोचने लगता है। मुझे पिताजी के इलाज के लिए पैसे तो लाने होंगे, लेकिन कहाँ से लाऊं समझ नहीं आ रहा। मैं तो कुछ काम भी नहीं करता जो मैं कामा कर ही पैसे लगा दूं। क्यों ना मैं मुखिया के पास जाऊं, शायद मुखिया मुझे कुछ पैसे दे दे। इतना बोलकर किशन मुखिया के पास पैसे लेने के लिए चला जाता है और जाकर मुखिया से कहता है। मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। आप मुझे कुछ दिनों के लिए 50,000 रुपए दे दे। मैं कुछ दिनों के बाद ही आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे कृष्ण, तुम कैसी बातें कर रहे हो? 50,000 रुपए क्या तुमने कभी ख्वाब में भी देखे हैं? और वैसे भी काम दम तो कुछ करते नहीं हो। इतने पैसे वापस कैसे करोगे तुम? मुखिया जी, आप इस चीज की चिंता ना करें, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। मैं कल से ही कहीं ना कहीं काम पर लग जाऊंगा। नहीं नहीं कृष्ण, मैं तुम्हें कोई पैसे देने वाला नहीं हूं। तुम यहां से चले जाओ। किशन उदास होकर मुखिया के पास से अपने घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में जाते हुए मुखिया को गांव का ही एक जामींदार नजर आता है। किसान जामींदार से कहने लगता है। किशन हर जगह मदद मांगने जाता है, लेकिन किशन को कोई मदद नहीं देता। किशन को अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवें और कमेंट में अपना नाम लिखकर जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपका नाम बोला जाएगा।